गुरुजी मैं महाराष्ट्र से हूँ और 3 दिन में मुझे क्या नाम है? मैं डॉक्टर अमिता। तुम भी डॉक्टर ही हो? हाँ गुरुजी। कहो। 3 दिन में मुझे सबसे बेस्ट अनुभव ये आया कि मैं 3 दिन आपसे मतलब जो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिल पाऊंगी। ये बहुत बड़ा और न भूलने वाला अनुभव है मेरा, और ये ऊर्जा संचय के समागम के थ्रू हुआ। और ये आपने जो 5 प्रयोग जो किए उसमें मेरा मन एकाग्र नहीं होता था, 5 दिन नहीं हुआ और दिखा भी नहीं कुछ, फ्रैंकली स्पीकिंग। बस मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, इतना ही मेरा सबसे बेस्ट और न भूलने वाला अनुभव है। ओके। सेकंड और थर्ड डे में क्या हुआ? मतलब मन शांत हुआ, एकाग्र हुआ, इतना ही, बाकी कुछ दिखा ही नहीं। अच्छा, तुम पहले दिन वो दूसरे और तीसरे दिन में जब आप पहले दिन आए थे तो ब्रेन की क्या स्थिति थी? आप तो डॉक्टर हैं, कौन से डॉक्टर हैं? स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके। तो पहले दिन में और आज के दिन में आपकी जो थॉट्स हैं, विचार हैं, जो ब्रेन का बोझ है, कितना महसूस कर पा रहे हैं और क्या महसूस कर पा रहे हैं? फर्स्ट डे बहुत बोझ था गुरुजी, एकदम ब्रेन पूरा हेवी था। आज लास्ट के दिन दिमाग पूरा शांत हुआ गुरुजी। कुछ नए विचार आ रहे हैं, हल्का महसूस कर पा रहे हैं? हाँ हाँ गुरुजी। स्वागत है, धन्यवाद आपका, खुश रहो। जी। गुरुवे सर्वलोकानां विषये सर्वरोगिणां निधिये सर्वविद्यानां गुरु दक्षिणामूर्ति नमः। सीताराम गुरुजी, सीताराम। राजेश है, हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद? हैदराबाद। खतरनाक जगह से आए हुए। हाँ। मेरी एक्सपीरियंस ऐसे कि जब मैं आया था तो दिमाग में बहुत शोर मचता था, मतलब ये करो वो करो, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ। बाद में कान में भी थोड़ा दिक्कत है मेरी, मतलब हमेशा 24 घंटे कुछ तो आवाज़ आती रहती है। तो कल पहली एक्सरसाइज की ना मैंने, तो सच पता नहीं चली क्या चल रहा है। ये तो मेरी दुनिया नहीं है अंदर। अच्छा है, मगर ये क्या है, ये तो अलग है। तो आज दोबारा में जब करते वक्त तब पता चला कि कान को बंद जो शोर है तो शांत हो गया 2 मिनट के। और अजीब सा लगा है कि मेरे कंधे पर जो बोझ है थोड़ा निकल गया, और बेसिकली ब्रेन में जो भी है तो पता नहीं क्या क्या स्ट्रेसफुल है वो निकल गए। मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं ऐसे प्राणायाम करता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कान बंद हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, ताकि कर जाके वापस अपना प्रैक्टिस साधन शुरू करूँ? क्या करना चाहिए? हाँ, हम लगभग 3 चरण के बारे में अभी आप सबको लिखवाएंगे। और एक तो ये बीज मंत्र का प्रयोग, ब्रेन डिटॉक्स वाला जो चौथा चरण है, होम वाला प्रयोग, नाभि से हम सब शुरू करते हैं, ये तो करना चाहिए। लेकिन उसके पहले का जो प्रारंभ का चरण है वो बड़ा अद्भुत है, वो बहुत गहरे ले जाता है समाधि अवस्था में, निर्विचार अवस्था वाला जो था पहला चरण, उस चरण को, चौथे चरण को यानी होम का प्रयोग ब्रेन डिटॉक्स वाला, और तीसरा हमको जो ओल्ड मेमोरीज, बैड मेमोरीज में एक एक चीज पर आकलन करना कि हमारी कमी क्या है, भूल क्या है, और किसके कारण हम अपने मन में बोझ लिए घूम रहे हैं। अगर ये 3 चरण कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन करे, 5 मिनट, 5 मिनट या 5 मिनट या केवल 10 मिनट, आप देखिए 60 दिनों में उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। कान का बंद उससे दिक्कत नहीं होती है ना जब भी मैं प्राणायाम करता हूं? ना, उससे कोई प्रभाव नहीं, उससे बस हाँ एक बात याद रखना है कि घर पे थोड़ा कम बोले। यहाँ से जाने के बाद फिर वही अगर होगा, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बॉडी डिटॉक्स करवाते हैं तो 3-4 दिन तक लिक्विड डाइट पे रहते हैं, और जैसी बॉडी डिटॉक्स टाइमिंग पूरी भाई, दे पनीर, दे पिज्जा, तो फिर जो आपने डिटॉक्स किया हो नहीं किया वो बराबर हो जाएगा। तो अभी आपने जो ब्रेन डिटॉक्स किया है तो फिर वही वासना, वही चलचित्र, वही गंदे विचार, वही गालियां, इनसे परहेज करो कि लौट के ये दिमाग में इतना कचरा ना भरे, ताकि हमारा दिमाग एकदम स्मूथ चले और नए विचार हम सोच पाए, जो विचार क्रांति कर सके, ऐसे विचारों के लिए हम आगे बढ़ पाए। धन्यवाद, स्वागत जी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं माधुरी नासिक से हूँ। गुरुजी, जब मैं आई थी तो दिमाग में इतना सारा कचरा था, विचार विचार विचार, लेकिन ये 3 दिनों में जो असर हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट तो
किसी को माफ़ करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है, माफ़ करना और माफ़ी मांगना भी। यहाँ पे जो फॉरगिवनेस हो रहा है, क्योंकि इन वजह से ऐसा होता है कि हमारे मन में जो विकार होते हैं किसी के प्रति, घृणाएं जो होती है, तो मैनिफेस्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये 3 दिनों से आपने जो करवाया है ये इतना इजी नहीं है, लेकिन ये हो पाया है। और दूसरी बात, जो हमारे पिता यहाँ आए हैं, मैंने 30 सालों से अपने पिताजी को मतलब बहुत मिस किया है, क्योंकि 1 साल मैंने पिताजी को देखा नहीं था, मिली नहीं थी, और अचानक से फिर उनके जाने की खबर आई थी। सामने ही बड़ा भाई भी एक्सीडेंट में गया था, बहुत मिस करती थी, और ऐसा लगता था कि मैं लड़की हूँ, मैं पितृ शांति नहीं कर सकती, ऐसे रूल्स हैं। लेकिन आज बालाजी के सामने ये सारा परिवार आ गया, फिर अब ऐसा फील हो रहा है कि चलो मेरे पितरों को कम से कम शांति मिल गई है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं इसको आध्यात्मिक उसको लेकर के। एक तो कि जब साधना करते हैं तो उसके दौरान जो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है बार बार, या तो उसके बीच में फिर क्या करना चाहिए? फिर भी साधना को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? और पहली बात तो साधना अगर अनुष्ठानात्मक है तो ब्रह्मचर्य को कंट्रोल करने की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चलचित्र ना देखें, वासना की बातें ना सुने, ऐसी वस्तुओं को ना देखें जिससे वासना हमारी अंदर से ज्वाला की तरह, क्रांति की तरह मन को बहुत विचित्र स्थिति में ले जावे। और कम आहार लें, भूमि पर शयन करें। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बने तो माताओं बहनों के चरणों को देखना प्रारंभ कर दें। 5वां प्रयोग, मान लो अगर साधना खंडित भी हो गई तब क्या किया जा सके। ब्रह्मचर्य खंडित भी हो गया तो बहुत ज्यादा होपलेस ना हो गए, बहुत ज्यादा निराश ना हो गए, वरना वो और ज्यादा आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन दे सकता है। एक छोटे छोटे योग प्रयोग कर सकते हैं। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बने तो श्वास को ऊपर की तरफ खींच करके नाभि के रास्ते से अपने तेज को सिर, मस्तक, ब्रेन, आज्ञा चक्र या मेरु चक्र आदि तक ले जाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप ब्रह्मचर्य खंडन होने से तो बचेंगे ही, और ऐसी परिस्थितियां प्रकट होने में आप अपने आप को रोकने की सामर्थ्यता को भी पा पाएंगे। और अगर खंडित हो भी गया तो भगवान से क्षमा मांग के पुनः अनुष्ठान प्रारंभ करें। महाराज जी, और 2 प्रश्न हो रहे हैं कि ऊर्जा संचय की जो ये साधना है और जो सन्यासी बाबा की साधना है, वो रात्रि में, तो रात्रि में सन्यासी बाबा की साधना से पहले साधना कर सकते हैं? नहीं, ये ब्रह्म मुहूर्त की साधना है, और उसमें एक नया बदलाव ये करें कि सन्यासी बाबा की साधना भी ब्रह्म मुहूर्त में करें। किस टाइम से? 4 बजे से 7 बजे के बीच में। जैसे आज तो लेट हो गए थे, सूर्योदय हो गया था, कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले साधना संपन्न हो जाए।